चैप्टर 23। एक क्षण शांत रहो। मिस्टर शांतिनाथ ने एक फकीर से पूछा, मैं शांति प्रिय इंसान हूं और मैं अपने नाम के मुताबिक शांति का स्वामी बनना चाहता हूं। फिर भी मेरे जीवन में बहुत अशांति है। अतः आप मुझे बताएं, मैं कितनी देर के लिए शांत होने का अभ्यास करूं? फकीर ने सहज स्वर में कहा, हे शांतिनाथ, यदि आप वास्तव में शांति प्रिय हैं तो सिर्फ एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। क्या मात्र एक क्षण शांत रहने से अशांति भाग जाएगी? ऐसी सोच में मग्न शांतिनाथ को फकीर ने पुनः कहा, जो एक क्षण के लिए शांत होने की तरकीब जान लेता है वह पूरी जिंदगी शांत रह सकता है, क्योंकि एक क्षण से अधिक किसी के पास दूसरा क्षण नहीं होता। साइलेंट मैसेज यह है, हिंसा का मूल कारण अशांति है। इसलिए जो एक क्षण शांत रह सकता है उसके भीतर चहु और से अहिंसा भगवती का उद्भव होता है। हिंसा संघर्ष है, अहिंसा शांति है, मुक्ति है। भगवान महावीर कहते हैं, संसार का अपर नाम संघर्ष है। आज तक ऐसा ही सुना, संघर्ष दो में होता है या ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर ऐसा नहीं है। अगर इंसान अकेला है तब भी उसका मन द्वंद्व में फंसा रहता है। परिवार में चाहे 2 व्यक्ति हो या 10, सभी बेचैन ही है। इसी कारण समाज हो या देश, सर्वत्र संघर्ष ही है। सर्वविदित सुतथ्य है, अधुना मानव के पास आज सब कुछ है, फिर भी भीतर अशांति की आग सुलग रही है। यह भी सर्वानुभूत है, इस अशांति का मूल कारण न प्रकृति है न पशु है, बल्कि इंसान स्वयं है। चूंकि प्रकृति जन्य दुख या पशुओं के उपद्रव पर मानव विजय पा लेता है, मगर मैं स्वयं शांति का धाम हूं, इस सत्य को वह नहीं पहचानता। एक पल विचार करो, सुख और शांति को चाहने वाला अधूना मानव क्यों आज एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाता? उसकी अशांति का कारण क्या स्वयं की ही अमानवीयता है? क्या आज मानवोचित सद्भावना भी गायब हो गई है? अपने विचारों को तराजू पर तोल कर देखो। क्या मानव ही मानव पर विपत्तियां लाद रहा है? तभी तो कोई कहता है, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। एक बहू कहती है, सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। भाई भाई के बीच दुर्व्यवहार की दुखद कहानी है। इसके अलावा आप जितने भी लोगों से मिलो, वे कहेंगे, हमें अमुक से शिकायत है। इससे प्रमाणित होता है, अशांति का जन्मदाता मानव स्वयं ही है। सचमुच इंसान ही इंसान का शोषक है, घातक है और मारक है। तभी तो इतिहास गवाह है, सारी कहानी व्यक्ति के द्वारा ही घड़ी और खड़ी की गई है। सोचो, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों भोगना पड़ा? मंथरा के कारण ही कैकेयी की भावना दूषित हुई थी। राम वन में गए तो वहां रावण सीता को उठाकर ले गया। राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने सीता को वनवास दे दिया। यूं मानव ने मानव को चैन से नहीं बैठने दिया, क्योंकि वह स्वयं बेचैन है, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। कुल मिलाकर समझना यह है, रामायण काल हो या महाभारत काल हो अथवा वर्तमान काल हो, मनुष्य ने ही अपने पर और अपनों पर मुसीबतों के पहाड़ लादे हैं। सर्वविदित है, आज कलयुग का दानव कोरोना वायरस सन 2020 भी क्या इंसान के द्वारा ही प्रसारित नहीं है? एक पल रुको और भावना भाओ। सारा जगत हिंसा, संघर्ष और अशांति की आग से बाहर निकले। सभी सबका हित चाहें और परस्पर मन मुटाव को भूलकर सभी सबको क्षमा करें।
सबकी रक्षा करें। ज्ञातव्य है, पशु अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे अपनी जाति के पशु पर अत्याचार नहीं करते। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को नहीं खाता। इतना ही नहीं, पशु पीछे से वार नहीं करते। मगर आदमी आदमी को धोखा देता है, भुलावे में डालता है और पीठ के पीछे छुरा भोंकता है। अतः आज स्थिति ऐसी है, अधुना इंसान हिंसक पशु से नहीं, इंसान से डरता है। इन सब का मूल कारण है, इंसान अपने से अनजान है। अतः वह अपने साथ ही गलत कर रहा है, किंतु मानता है दूसरों ने मेरा बिगाड़ दिया। यह भ्रम ही शांति की ओर बढ़ने नहीं देता। एक बात तय है, मारना यह मानव जीवन का धर्म नहीं है। अतः अपने विचार को न मारने की ओर ले जाना, सबको बचाने की भावना से जीवन जीना। इतना ही नहीं, सबको अभयदान देने हेतु अपने हृदय को उत्कटता से मोड़ना, यही जीवन का रहस्य है। इसी से हिंसा का भी अल्पीकरण होता है। यही कारण है, हिंसा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन का पैमाना है। इसलिए हर जीव का आदर सम्मान हो, तभी लाइफ में लिविंग को स्थान मिलेगा। जियो और जीने दो। शांति को जीवन का मुख्य मंत्र बना दो, ताकि संघर्ष निवारण हेतु हर जगह सिर न झुकाना पड़े।